चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि गणेश घोगरा ने जो टिप्पणी की उन्हें विधायक दल की बैठक में समझाएंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की बात ना हो। देखिए, मैं उस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे जैसा कि बताया गया है, मैं और मेरी पार्टी ऐसे शब्दों का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे बताया था, मैंने अध्यक्ष जी से बात की है, शब्द को हटाने के लिए कहा है और माननीय सदस्य से मैं भी बात करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक इतिहास रचने के लिए आते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे कोई शिक्षा लेगी, प्रेरणा लेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। ये विधानसभा है, ये इस प्रकार के शब्दों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और मैंने आज माननीय अध्यक्ष जी से भी बात की है कि सदन के अंदर जो गतिरोध बना है, जो टेंशन सदन के अंदर पैदा हुई है, उसको धीरे धीरे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि टेंशन के अंदर अगर सदन चलेगा तो इस प्रकार की बातें आ सकती है, जो कि मैं समझता हूँ न विधानसभा के लिए अच्छी है, न हमारे समाज के लिए अच्छी है, न किसी भी पार्टी के लिए अच्छी है। तो इसलिए हमें इस सदन को वापस एक खुशनुमा माहौल के अंदर चलाने की ज़रूरत है। पक्ष और विपक्ष सार्थक चर्चा करें। आज मैं समझता हूँ इस एक टॉपिक को निकाल दिया जाए तो पूरे दिन काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। आने वाले समय में मैं भी मेरे सदस्यों को, हमारे विधायक दल की जिस दिन भी बैठक होगी, मैं इसके लिए निर्देशित करूँगा कि इस प्रकार की बात उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं, हमारी पार्टी के संस्कार नहीं है कि हम इस प्रकार की बातें, अब वो किस भावना में, किस उत्तेजना में, क्या परिस्थिथि थी उस समय, ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैं उस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं था, मैं लंच के लिए गया था। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बातें ठीक है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता है पूरा सदन, जब उन्होंने पिछले 13-14 महीने में जिस तरीके से प्रदेश के विकास की रफ्तार को तेज़ किया है, प्रदेश को एक गतिशील प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री के प्रयासों से हो रहा है। और बजट भी वैसा ही है जैसा प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक व्यक्ति को मिला है। कोई भी राजस्थान प्रदेश का ये व्यक्ति नहीं कह सकता उसको बजट का लाभ नहीं मिला या उससे लाभान्वित नहीं होगा। ये मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता, मुख्यमंत्री जी की उत्कृष्ट सोच और मुख्यमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। अभी हमने हमारे इस सरकार का दूसरा बजट देखा। पूरक बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषणा हुई और इन घोषणाओं में सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास काम की सौगातें मिली है। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, जो ऐतिहासिक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जब बजट के बाद हमारे सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदान मांगों पर बहस शुरू हुई, बहस के प्रथम ही दिन जनजातीय विकास और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बजट पर अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में मान्य सदस्यों ने भाग लिया और विभाग की योजनाओं की जानकारी, विभाग की प्रगति रिपोर्ट को सदन के सामने रखा है। जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति या सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की चर्चा होती है, तब विपक्ष के साथी रुकते नहीं है सदन में चर्चा के लिए। आज भी एक बार ऐसा समय आया जब विपक्ष के मात्र 2 विधायक सदन के अंदर मौजूद थे। हमें बड़ी चिंता हुई कि जिस SC/ST वर्ग की चिंता के लिए सड़कों पर जो कांग्रेस ढोंग करती है, आज सदन में उस पर चर्चा करने के लिए उसके बहुत सारे साथी सदन से गायब थे, सदन की परिचर्चा में भी भाग नहीं लिया और मुश्किल से 7 या 8 विधायक जो है इस चर्चा में भाग लेकर उन्होंने अपने मत व्यक्त किया है। राजस्थान के इस पवित्र सदन में कांग्रेस के युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय सदस्य गणेश घोगरा जी ने जो विधानसभा में बात कही है, वो बहुत अमर्यादित थी, निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी भी ये कांग्रेसी माननीय सदस्य विधानसभा में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से प्रतिपक्ष के नेता को माफ़ी मांगनी पड़ी, नीचा देखना पड़ा। उसके बावजूद भी ये ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। इसको पूरी जनता देख रही है।